पढ़ने वाले हैं सेकंड मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5 के इंट्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको बुक के बेस से पढ़ा रहे हैं दोस्तों RS अग्रवाल की। तो हम यहाँ पे बुक को देख करके आपको पढ़ाना चाहेंगे कि आखिर दोस्तों एक्सरसाइज 5A जो है उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करिए तो वो आराम से आपसे हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हम एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेते हैं। वी ऑल नो दिस इज रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4, 5, 6, 7। दिस इज नॉट इक्वल, रैंडमली दोस्तों मैंने ले लिया। अब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैंडमली है दोस्तों। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स है इसमें। तो यहाँ पे इसमें से 4 पार्ट अगर मैं क्या कर दूं, शेड कर दूं, या फिर अगर मैं ये 4 पार्ट्स क्या करूं, ले लूं, ठीक है, या फिर किसी को दे दूं, या फिर इतने पार्ट्स मैं निकाल दूं। तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा, फ्रैक्शन तो हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी। देखिए, वी ऑल नो दोस्तों कि जो एग्जाम होते हैं वो हम लोग के 100 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो अगर 100 मार्क्स का आपको एग्जाम है, अगर उसमें से आप पाते हैं 91 नंबर, राइट, अगर आप उसमें से पाते हैं 91 नंबर, सपोज अगर 100 में से आप 91 नंबर पाते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 91/100। आपकी जो वो होती है, आपकी जो शीट होती है जिस पर आपने लिखा होता है, उस पे जब आपकी टीचर चेक कर लेती हैं तो ऐसे ही लिखती है ना भाई, 91/100 ऐसे ऐसा करके लिख देती हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप इस 100 में से कितना पाए हो, 91 पाए हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर जो दोस्तों आपका मार्क्स है वो टोटल 100 नंबर का है, उसमें से आपने 91 पाया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आपकी टीचर दिखाती है, शो करती है कि हाँ भाई आपने 91 नंबर पाए। सिमिलरली दोस्तों टोटल वाला इसमें नीचे लिखा जाता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे टोटल जितने पार्ट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे, जितनी मैंने ले ली या फिर जितने शेडेड है ना, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड है तो वो ऊपर हो जाएगा। 4/8 इज आवर आंसर। अगर आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, अगर आपको ऐसे ही फिगर है उसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन कुछ पार्ट शेड भी कर दिया, बोला इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो क्या करेंगे, पहली बात तो जितने टोटल है सबको काउंट कर लेंगे, नो भेदभाव, उसको नीचे लिखेंगे, है ना। देन क्या करेंगे, एक ऐसे छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके नीचे हम लिखते हैं एंड देन देखते हैं कि कितने पार्ट्स उसमें शेडेड है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन शेडेड पार्ट लिख करके आते हैं, ऐसे शेड रहता है। तो इधर आ गया 4 पार्ट शेडेड है, तो आपका 4/8 आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको पढ़ा क्या जाता है, ये हमारा फ्रैक्शन है, वी ऑल नो। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 4/8, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 4/8। 4/8 पढ़िए, 4/8 पढ़िए, बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको नंबर लाइन फिर अगर आपको फ्रैक्शंस को शो करना हो तो कैसे करते हैं। वी ऑल नो कि नंबर लाइन क्या होती है, भी चैप्टर 4 में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, इंटीजर्स में नंबर लाइन क्या होती है, राइट। तो अगर यहाँ पे 0 है तो इस साइड नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लिख लेते हैं, आप चाहिए तो लिखिए या फिर मत लिखिए। अब देखिए अगर हमें प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल किसको, अगर हमें प्रूव करना है फॉर एग्जांपल 4/7 को प्रूव करना है नंबर लाइन, तो बोल दिया, सॉरी प्रूफ नहीं, शो करना है कि 4/7 का नंबर लाइन पे शो करिए जहां भी होगा। तो इसको कैसे पता किया जाता है दोस्तों कि जो भी फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा। नंबर लाइन तो दोस्तों नंबर लाइन तो दोस्तों बहुत बड़ी होती है ना, इनफाइनाइटली होती है, इस साइड भी उस साइड भी, तो आखिर कहाँ पे आएगा ये कैसे पता करते हैं, ये दोस्तों हम डिवाइड करके पता करते हैं। जैसे कि अगर 4/7 लिखा है तो इसका मतलब 7 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, अगर 10/2 लिखा है मतलब 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 7 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे 0 लिख देंगे एंड देन पॉइंट लगा लेंगे, तो पॉइंट लगाने से नंबर हमें मिल जाएगा एंड देन ये जाएगा दोस्तों 7 5 35, उससे मतलब नहीं कि कितने टाइम्स जा रहा है, बस पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिए, पॉइंट के पहले वाला नंबर है 0, मतलब कि अगर 0 पॉइंट समथिंग नंबर आता है
या फिर 1 पॉइंट समथिंग नंबर आता है, 2 पॉइंट समथिंग नंबर आता है, तो कैसे करते हैं? अगर 0 पॉइंट समथिंग नंबर है मतलब जो भी नंबर फ्रैक्शनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग आता है तो वो नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग आता है मतलब कि नंबर 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। अगर 3 पॉइंट समथिंग आता है 3 एंड 4 के बीच में लाएगा, मतलब जितने पॉइंट समथिंग आएगा वो नंबर है उसके एक आएगा नंबर बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 1 को इधर ले लीजिए। वाई 1 को इधर नहीं लेते हैं, 1 को थोड़ा और पास ले लेते हैं। वाई क्योंकि दोस्तों में ये वाला जो गैप है ना इसको एक्सटेंड करके लिखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लिखते नंबर लाइन पे तो इधर 0 इधर 1 ऐसे लिखते ना, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर मिलेंगे जो कि हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कितने भी यहाँ पे बना दिए, ऐसा नहीं है, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर 7 तो आपको इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 and 5 6 and this is the 7। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए ये कैसे होगा, 1/7 2/7 3/7, मतलब सब में अपॉन में 7 ही रहेगा, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते रहेंगे। 4/7 5/7 6/7 एंड देन आ जाता है 7/7। तो 7 से 7 को काट दिया है 1, बात देखी हुई। Here is 2। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए 4/7 जो कि है यहाँ पर। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को शो कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इजी। आगे का पार्ट देखिए। आगे दोस्तों आपको कभी कभी, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट आपको बताया ना शेडेड पोर्शन वाला, सेम वही, जैसे कि आपको कुछ भी दे सकता है। अगर ये है एक रेक्टेंगल बना दिया, क्वेश्चन की कमी नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आपको कुछ भी उठा के दे देगा। जैसे कि बुक में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर है दोस्तों पूरे टोटल 8 सर्कल्स बने हुए हैं, है ना। अब ये जो 8 सर्कल है दोस्तों, इसमें से क्या है कि 3 सर्कल शेडेड है, मतलब उनका कलर ही अलग है, बिल्कुल वो शेडेड है। ठीक है, 3 सर्कल शेडेड है। अब आपको बोल देगा कि इसको क्या करो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना होता है तो टोटल जितने भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों उनको काउंट कर लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, तो इधर रहेगा नीचे 8 रहेगा एंड ऊपर साइड क्या रहता है, जितने पार्ट शेडेड दैट इज 3/8 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी रैंडमली आपको फिगर दे सकती है, उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसमें कुछ पार्ट शेडेड होंगे। तो ये हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या है, आगे एक चीज और पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हमारे पास है 4/7, क्या है 4/7, तो 4/7 हम सब जानते हैं कि वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। 4/7 फ्रैक्शन है, बट अभी मैंने बोला कि इसको हम क्या रीड करते हैं 4/7, है ना, 4/7 रीड करते हैं। तो अभी है दोस्तों 4/7 इसको रीड करते हैं हम, है ना, या फिर 4/8 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा नंबर है ना, अब इसको क्या करना है आपको कि डैश लगा करके नंबर्स में लिख देना है। जैसे कि इसका जो ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमिनेटर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये होता है न्यूमिनेटर, इतना तो आपको पता होगा, और ये होता है डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, और जो ऊपर होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी न्यूमिनेटर बोले तो समझ आइए कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमिनेटर की बात कर रहा है, और अगर डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला नंबर जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे डैश लगाएंगे, छोटा सा डैश लगाएंगे, एंड जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसको भी लिखते हैं, बट ऐसे डैश लगा के 7 ही लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, टीएच लगा के लिखते हैं 7, जैसे कि 4 7। ये क्या होता है, इसमें और इस नंबर में फर्क होता है दोस्तों। जैसे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, बट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन नहीं होता, वो फ्रैक्शनल नंबर होता है ना। ऐसे वो है तो ये भी, बट इसको कहते क्या है, इस टर्म को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल
नंबर। तो अगर कभी भी कहेगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी रहेगा कि आपको ऐसे कोई फ्रैक्शन दे दी होगी, कहेगा इसका आप फ्रैक्शनल नंबर लिखिए, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो वो आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाले वही रहेगा, डैश लगा के नीचे में आगे टी। जैसे कि अगर 2/5 है तो इसका क्या होगा 2 एंड देन 2/5, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे करने हैं। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब यही होता है। आगे क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं 3/4 ऑफ 12 बॉल्स, जैसे कि 3/4 ऑफ 12 बॉल्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि अगर 12 बॉल है, उनका 3/4 भाग कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का दोस्तों एक सिंपल सा मेथड होता है कि ये जो पहला वाला फ्रैक्शन होता है उसको वही एज इट इज लिखिए 3/4, एंड ये जो ऑफ होता है ना, इसका मल्टीप्लाई होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का हिंदी मतलब हो गया का, अब मैथमेटिकल टर्म में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ऑफ लिखा है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ये नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम में भी ऑफ लिखा है चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ऑफ है तो ऑफ का मल्टीप्लाई मतलब हो गया मल्टीप्लाई, अगर का लिखा है हिंदी में तो उसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से 3/4 है, मल्टीप्लाई पे आपको क्या करना है 12 करना है, जो कि है यहाँ पे। अब देखिए आपको नहीं तो पता होगा फ्रैक्शनल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नहीं पता हम बताते हैं। क्या करिए दोस्तों कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो नंबर है 4, उससे अगर ये वाला नंबर कट रहा है तो उसको काट दीजिए। जैसे कि 4 1 4 एंड 4 3 12। कटिंग मेथड तो आप जानते होंगे। कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों कट जाए, दैट इज दी 4, और उसको तब तक काटिए जब तक वो कट के पूरा छोटा ना हो जाए। 3 और 1 है तो अगर 1 लोगे आप तो उसके डिफरेंस 1 आएगा बट 3 नहीं आएगा। सॉरी 1 से अगर इसको कट करेंगे तो ये वापस से 1, ये वापस से 3, बात तो एक ही हुई ना, तो 1 से करने कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से 3 से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 9 बॉल्स। मतलब कि दोस्तों 3/4 यानी कि 12 बॉल का 3/4 भाग कितने बॉल्स होंगी 9 बॉल्स होंगी। क्या है इसमें, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। देखिए आपको ये दोस्तों क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें तो सबने अच्छे से बताया है। देखिए अगर कभी भी आपके दोस्तों 100 नंबर के टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, और आपने मान लिया उसमें से पाया 85, तो आपकी टीचर कैसे लिखती है 85/100, राइट। ऐसे ही आपको लिख करके आपकी जो शीट होती है वो पकड़ा देती है, ऐसे ही लिखती है ना। तो ये क्या है फ्रैक्शन है, मतलब दोस्तों टोटल जितने नंबर का होता है वो हमेशा आपकी मैम नीचे लिखती हैं, उसमें जितना पाए होते हैं उतना वो ऊपर लिखती हैं। सिमिलरली दोस्तों यही चीज दोस्तों इसमें होती है। अगर कोई शेप है उसको अगर इक्वल जितने भी टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो नीचे लिखा जाता है, जितने पार्ट शेडेड है उसे ऊपर लिखा जाता है। वही चीज यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने पार्ट्स है 4, तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा। शेडेड कितने हैं 3, 1 2 3, तो ऊपर क्या आएगा 3 आएगा। 3/4 हमारा आंसर है। शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/4, मतलब कि 4 में से 3। सिमिलरली 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो 4 आ गया। शेडेड कितना है 1, ऊपर 1 आ गया आंसर। इसमें कितने हैं 3, नीचे आया 3, शेडेड कितने हैं 2, ऊपर आया 2। ये हमारा क्या है आंसर है। मतलब दोस्तों अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। एक चीज और दोस्तों, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो इक्वल, मतलब इक्वल दोस्तों पार्ट्स होने चाहिए, जैसे कि इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4, नीचे आ गया 4, 1 2 3 शेडेड है 3, ऊपर आ गया 3। ये हमारा दोस्तों शेडेड पोर्शन उनका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। अब ये 1 2 3 4 कितने पार्ट्स है 4, वो आ गया नीचे। अब शेडेड कितने हैं 1, वो आ गया ऊपर 1/4। इसमें क्या है 1 2 3 पार्ट कितने हैं दोस्तों टोटल 3, नीचे आ गया 3, शेडेड कितने 2, ऊपर आ गया 2। समझ आया, आगे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते करते हैं दोस्तों आगे का पार्ट। इसमें यहाँ पर देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 2 3 शेडेड कितने 3, ऊपर आ गया 3। 3/10 ये हमारा क्या है आंसर है। मतलब टोटल 10 में से 3 शेडेड, उनका ये फ्रैक्शन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 शेडेड 4, ऊपर आ गया 4/9। ये हमारी दोस्तों शेडेड पोर्शन का क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। इसमें देखिए फूल बना दिए हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
नीचे आ गया 8, 1 2 3 शेडेड है 3, 3.8 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि आपसे एरर पूछ देता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसी शेप बना करके दे देगा ऐसे, या फिर अगर ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे कुछ भी बना करके दे सकता है। फिर अगर सर्कल ही है हमारे पास तो ऐसे दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर हम इसको ऐसे तभी लिखेंगे जब सारे पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पार्ट्स दोस्तों हैं टोटल वो क्या है, पूरे इक्वल है। देखिए सभी क्या है, इक्वल है। इसमें सभी क्या है, इक्वल है। इसमें भी सभी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है इसीलिए हम उनको इस फ्रैक्शन के रूप में लिख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व दैट 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जो भी फिगर दिया है दोस्तों उसका 4/9 पार्ट आपको शेड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था दोस्तों कि जस्ट अपोजिट था। फिगर दिया हुआ था, शेड भी किया हुआ था, फ्रैक्शन लिखना था। फ्रैक्शन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, शेड करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो नीचे फ्रैक्शन क्या है, 9 है। तो ऊपर जो होता है वो शेडेड होता है ना, मतलब ऊपर जो नंबर होता है वो शेडेड पोर्शन का होता है। मतलब इसमें से आप कोई सा भी फोर कर सकते हैं शेडेड, जो आपका दिल करे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों कोई भी 4 पार्ट शेड कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस जस्ट ये अपोजिट था क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये 9 पार्ट से नीचे 9 लिखा हुआ है। तो जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो इसका शेडेड पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई एरर इन इट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपको फिगर दिया हुआ है अगर इसके शेडेड पोर्शन को कहना चाहे 1/4 तो इसमें जो एरर होगा उसे बताइए। देखिए मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हम दोस्तों फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरीके से तभी लिख सकते हैं जब चारों पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो। इसमें देखा जाए तो नीचे क्या है 4, तो 1 2 3 4 पार्ट्स कितने हैं 4, ठीक है। ऊपर क्या है 1, शेडेड कितना है 1, ठीक है। 1/4 हिसाब से ठीक हुआ। बट दोस्तों एक कंडीशन ये भी होती है कि जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और क्या दोस्तों कहीं से 4 पार्ट्स इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे, 2 ही पार्ट्स इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एरर होगा वो ये होगा, ऑल दी पार्ट्स आर नॉट इक्वल। अगर आपको एक सर्कल बना करके दे दे ऐसे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन शेडेड है, भले ही वो आपका 1/3 क्यों ना हो, शेडेड 1 है, ठीक है, 3 पार्ट्स है, ठीक है, बट वो तीनों पार्ट इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो भी गलत होगा। आगे देखिए अगर हम इस तरीके से स्क्वायर बना लें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, तो क्या ये सही होगा? अगर हम ये और ये शेड कर दें, अगर इसको 2/4 लिखे, क्या वो सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमेशा हम इसको तभी करते हैं जब दोस्तों जो हमारे पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल है, उसमें एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, तो कहाँ से ये सारे इक्वल है दोस्तों? कहीं से इक्वल है? ये सारे नहीं है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो भी आपको दिया है इसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है इसके लिए। तो फर्स्ट में 3/4। अब देखिए अगर लिखा हो दोस्तों 1/2 तो इसका मतलब 1/2, 1 का आधा क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो 3/4 का मतलब है दोस्तों कि 3 जो पहले आता है वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। एंड जो बाद में आता है वो हमेशा नीचे हो जाएगा। 3 पहले आ रहा है, 3 हो गया, 4 है, 3/4। आगे देखिए 4/7, इसमें दोस्तों 4/7 नीचे आ गया। 2/5, 2/5, 3/10, 3/10, 1/8, 1/8, 5/6, इसमें दोस्तों 5 पहले आया तो ऊपर, 6 बाद में नीचे, 8/9, 8/9, 7/12, 7/12, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आगे देखिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर और ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है उसमें कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर है ये आपको लिखना है। तो देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये तो भाई सबको आता होगा। ऊपर क्या है 4 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज द न्यूमरेटर
एंड नीचे क्या है 9, तो 9 इज द डिनोमिनेटर। आगे देखिए 6 इज द, जो ऊपर होता है दोस्तों वो हमेशा न्यूमिनेटर होता है, एंड 11 is the denominator. फिर क्या है 8/15, so 8 is the numerator and 15 is the denominator. ओके आगे अब क्या है 12/17, so 12 is the numerator and 70 is the डिनोमिनेटर। उसके बाद है दोस्तों ऊपर 5, तो यहाँ पर हो गया 5 is the numerator and 1 is the डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। फ्रैक्शन है, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, वही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट डाउन दी फ्रैक्शंस इन विच। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखने हैं दोस्तों हमें, तो देखिए इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फ्रैक्शन दिया था जिसमें आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बताना था। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए ने फ्रैक्शन लिखना है। तो न्यूमरेटर मतलब जो फ्रैक्शन में ऊपर होता है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है। न्यूमरेटर है 3, ये आ गया 3 अपॉन डिनोमिनेटर है 8, वो आ गया नीचे। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा आप नीचे रखेंगे, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रखेंगे हम। इसमें न्यूमरेटर है 5 अपॉन डिनोमिनेटर है 12, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 7, न्यूमरेटर है 7 अपॉन डिनोमिनेटर है 16। अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर है 8 अपॉन डिनोमिनेटर है 15। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया हमारा बिल्कुल इजी सा एंड छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए। तो दोस्तों मेरा नाम है ग्लोरी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये फ्रैक्शन 2595 तो कब भी समझ आया, कोई घंटा सीखो ना बोल जब मामा आए हुए ना तब भी 95 हो से कहो। हेलो दोस्तों मेरा नाम है ग्लोरी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दी है उनको आपको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है। देखिए फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि आपको जैसे कि दिया था 4 10 या फिर 5 6, तो उसमें दोस्तों जो पहले नंबर आ रहा था उसे हम न्यूमरेटर बनाते रहे थे और जो बाद में आ रहा था उसको डिनोमिनेटर। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट करना है, न्यूमरेटर को पहले लिख दीजिए, बस उन्हें वर्ड में लिखना है, डिनोमिनेटर को बाद में। आगे दोस्तों TH लगा देना है। तो देखिए न्यूमरेटर क्या है 2, तो इसका हो जाएगा 2 एंड इस तरीके से बीच में लगा देंगे। एंड डिनोमिनेटर है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थर्ड। सेकेंड में क्या है 4/9, इसका हो जाएगा 4 9th। इसका क्या है 2/5, इसका हो जाएगा दोस्तों 2 5th, है ना। 7/10, इसका हो गया 7 10th। इसका है 1/3, इसका हो जाएगा 1 3rd। ये क्या है 3/4, इसका हो जाएगा 3 4th।
चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए करते हैं दोस्तों आगे का पार्ट। 3/8 न्यूमरेटर है 3, तो ये पहले लिखा जाएगा 3। अब क्या है 8, तो इधर आ गया 8। अब क्या है दोस्तों 9/14 9 आ गया। अब है 14th, ये हो गया। याद रखिएगा दोस्तों जो बाद में आता है उसमें हम टीएस लगा देते हैं। अब है 5 11th है ना, 6 15th। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बस न्यूमरेटर को पहले लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को बाद में लिख दीजिए, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 घंटे का 24 मिनट का फ्रैक्शन लिख के बताइए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है 1 घंटे की और उसमें मिनट भी आ जा रहा है। 1 घंटे का 24 मिनट है, ठीक है, उसका आपको फ्रैक्शन लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आवर मिनट यूनिट्स हमें इनकी सेम करनी पड़ेगी, है ना। तो हम सब जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना। तो अब दोस्तों कितने का कहाँ है 24 मिनट्स। तो देखिए टोटल कितना है 60 मिनट, उसमें से 24 मिनट, तो 24 ऊपर हो जाएगा 60 नीचे हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। मतलब कि 1 घंटे का 24 मिनट के फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगी 24/60 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 से लेकर के 10 तक के बीच में, है ना, 2 से लेकर के 10 तक में दोस्तों कितने नेचुरल नंबर है, कितने नहीं मतलब कौन कौन से, यही समझ लीजिए। तो अगर हम 2 से लेकर 10 तक देखें तो 3 4 5 6 2 ले लेते हैं 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसमें से जो प्राइम नंबर्स है उनका फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए प्राइम नंबर एक तो हमारे पास 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, और कोई प्राइम नंबर है नहीं, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो बस यही 4 प्राइम नंबर है। तो देखिए टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे हो गया 9, उसमें से प्राइम कितने हैं 4, ऊपर हो गया 4। सिंपल, यही हमारा क्या है आंसर है। फिर से समझिए कहाँ है 2 से लेकर के 10 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखे, वो मैं हमने लिख लिए, है ना। अब क्या कह रहा है कि उसमें से जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, उन्हें ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो एक 2 है 3 है 5 और 7 है, कितने हैं 4 है, और ये नेचुरल नंबर कितने हैं 9 है। तो टोटल को नीचे और जितने हैं उसको ऊपर, ठीक है। जैसे कि दोस्तों शेडेड पार्ट में होता है, जितने पार्ट्स में डिवाइड है टोटल उसको नीचे, जितने शेडेड है उसको ऊपर। जैसे कि अभी हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 किया था, बहुत सिंपल चैप्टर है फ्रैक्शन। इस पार्ट में है यहाँ पे 2/3 ऑफ 15 पेन्स। अब यहाँ पे 15 पेन्स है, उनका 2/13 पार्ट में लिखना है, ठीक है। ओ सॉरी 2/3 पार्ट में लिखना है, किसका, एक पेन का। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो पेन का 2/3 ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कभी भी यहाँ पे ऑफ लगा होता है तो उसका मतलब समझ जाइए मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये चीज दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि अगर कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आ गई तो उसमें जो ऑफ होता है उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई और ये इंटू 15। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि अगर ये दोनों कट जाते हैं तो हम काट देते हैं, और अगर नहीं कटते हैं तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कट जाएंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15, कटने का मतलब बस डिवाइड करना है, कितनी टाइम्स बचेगा 3 5 जा 15, ये 3 1 जा 3, ये 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ गया 5। आप इस 5 को मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 10 आ गया। तो मतलब कि दोस्तों 2/3 15 पेन्स का 2/3 कितना पेन होगा, 10 पेन होगा। आगे देखिए 2/3 27 बॉल्स, इसमें 2/3 है, और का मतलब मल्टीप्लाई 27। अब देखिए
3 से 27 कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 बॉल्स आंसर। मतलब इस तरीके से दोस्तों जहां जहां पर भी ऑफ लिखा होगा वहां पे मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करके आराम से अपना आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन है 11, सेम वही क्वेश्चन डिटरमाइन, इसमें भी सेम वही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था 2.3 ऑफ जो भी है इसमें 3/4 है, तो वेरी सिंपल, बस उसमें 2.3 इंटू कर रहे थे, 3/4 इंटू करेंगे, 16 आ गया। अब 4 1 जा 4 4 जा 4 5 जा 12 कप्स। 3/4 into 28, 4 1 जा 4 7 7 3 जा 21 rackets। आंसर 3/4 into 32, 4 1 जा 4 8 जा 8 3 जा 24 बुक। क्वेश्चन नंबर 11 होता है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नीलम हैज 25 पेंसिल्स, मतलब नीलम एक लड़की है जिसके पास 25 पेंसिल्स हैं। She gives 4.5 of them to मीना। अब उसमें का 4.5 पार्ट उसने किसको दे दिया, उसकी एक फ्रेंड होगी चाहे जो भी है, मीना, उसको दे दिया। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट, अब मीना को कितनी पेंसिल्स मिली होंगी। आगे क्या है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम, अब नीलम के पास कितनी पेंसिल बची। देखिए नीलम जो है उसके पास 25 पेंसिल्स थी। क्वेश्चन का आंसर यहीं से हमें मिलेगा, उसका उसने। देखिए अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 25 पेंसिल्स का 4/5 पार्ट, मतलब कि 4/5 पेंसिल जो भी है उसको किसने दे दिया, मीना को दे दिया। 25 पेंसिल्स का 4/5 पार्ट उसने मीना को दे दिया। तो आपको याद होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 and 11 सेम यही चीज थी, मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 4/5 into 25 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों कि एग्जैक्ट नीलम ने मीना को आखिर कितनी पेंसिल्स दी थी, है ना। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कि मीना के पास कितनी पेंसिल्स गई, जितनी उसने दी उतनी गई उसके पास। 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 20, मतलब कि बेचारी जो नीलम है उसने 25 पेंसिल्स में से 20 पेंसिल्स तो मीना को ही दे दी। आगे क्या है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम, अब नीलम के पास कितनी बची, उसके पास 25 थी, उसमें से उसने 20 मीना को दे दी, तो उसके पास बची 5 पेंसिल्स, है ना सिंपल। देखिए उसने अपनी 25 पेंसिल्स का 4/5 पार्ट दिया था, का मतलब यानी कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 5 25 5 4 जा 20, मतलब उसने 20 पेंसिल्स किसको दे दी, मीना को दे दी। अब 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि अब मीना के पास कितनी बची। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चॉकलेट्स है, उसमें से आपने 5 चॉकलेट्स अपने भाई को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5 5, मतलब आपके पास 5 बची, उसके पास भी 5 ही है। सिमिलरली दोस्तों नीलम के पास 5 पेंसिल्स बची और मीना के पास हो गई 20 पेंसिल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। आगे देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन है उन्हें हमें नंबर लाइन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन हुए हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है, देखिए ये चीज दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी थी कि नंबर लाइन क्या होती है। ये हो गया। अगर हमारे पास दोस्तों सेंटर में क्या है 0 है, तो इस साइड नेगेटिव नंबर ले लेते हैं या फिर अभी हटाते हैं। सेंटर में हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर होंगे, राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो देखिए 3/8 क्या है, 3/8 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब दोस्तों कि जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा दोस्तों 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 8 से 3 को पॉइंट लग जाएगा, 0 हो गया। अब कितनी टाइम्स हो जाएगा, 8 3 जा 24, ये 6 है, तो मतलब कि कितना आया 0.3 आया। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कभी भी 0 पॉइंट समथिंग आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 1 पॉइंट समथिंग आता है मतलब कि नंबर जो भी होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा।
2 पॉइंट आता है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और अधिकतर दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के ही बीच में लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 0 है, इधर 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें नंबर को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसलिए 1 हमारा दूर रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारी फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम उतने पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 8 है, मतलब कि 0 और 1 इसके बीच में जो भी है उनको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक 1 कहलाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 पूरे 8 है। अब क्या करेंगे, अब जैसे कि दोस्तों होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, जैसे कि 1/1 2/, नहीं कहता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, जैसे कि 1/8 2/8। अब 8 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही सारे फ्रैक्शन में होता है। 1 2 3 होता है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी है 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड दिस इज द 8/8। तभी तो दोस्तों 8 से 8 करके 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, 3/8, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे करने हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए करते हैं आगे का पार्ट। इधर लिख लेते हैं अपने नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सेकंड में देखिए अगर 9 से 5 को डिवाइड करें, 0 पॉइंट इधर आ गया, 5 टाइम्स में जाते हैं तो कितना आया दोस्तों, कुछ भी है तो 0 पॉइंट आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, तो मतलब 1 के बीच में होगा। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 9 है, तो जितना डिनोमिनेटर उतना ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है, 9 है, तो इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये हमारे यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 एंड 9/9, मतलब कि 1 चाहिए क्या हमें दोस्तों, 5/9, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे पार्ट्स का कर लेना है। तो बाकी का पार्ट्स हम आगे देखते हैं। थर्ड में क्या है, 4/7, तो 7 से 4 को करिए, $35 आ गया, और इधर आ गया मेरे पास 5। देखिए इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही आते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा दोस्तों तो हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास दोस्तों आ गया 1। अब डिनोमिनेटर है 7, तो उसको 7 पार्ट्स में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 हो गया ना, ये 7 हो गया, ये 1 ये 2। तो देखिए 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एंड दिस इज 7/7, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, है ना, 3 3 6 1 7। तो ये 7 पार्ट्स ऐसे ही हो गया था, मैंने 8 ले लिया था। तो इस तरीके से हमें चाहिए क्या, 4/7 चाहिए, जो कि है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। आगे 2/5 है, ये भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 5 है, 5 पार्ट्स में होगा, 1 2 3 4 5, है ना, 5 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। तो देखिए 1/5 2/5 3/5 4/5, कहाँ हमें क्या चाहिए, 2/5 हमारे यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व साथ साथ एक्सरसाइज 5 की होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।